लगा देंगे। तो सेम तो सेम मेरे केस में हुआ। ठीक है, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि तू कर भी लेगा, तुझसे हो भी जाएगा, तू कुछ कर भी लेगा, पढ़ भी लेगा, बहुत पढ़ना होता है, कुछ भी नहीं पूछा। ओके, उन्होंने पूछ बोला कि जाकर देख कर आओ कितने रुपए हैं और बता दो। उस वक्त जो कोचिंग की फीस थी वो थी 1,40,000 रुपए। ठीक है, तो 1,40,000 रुपए घर वालों ने लगा दिए। ठीक है, ओके, ठीक है। अब कोचिंग चल रही थी, मैं पढ़ रहा था अच्छा खासा, लेकिन ना मेरे को अब पढ़ते पढ़ते ना घूमने का शौक बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, मैं कहीं घूमता था बीच में, मतलब घूमता इन द सेंस एग्जाम देने जाता था, बट एग्जाम में हमेशा दिल्ली से बाहर ही पढ़ता था। ठीक है, मैंने कोटा देखा हुआ है, मैंने पंजाब देखा हुआ है, देहरादून देखा हुआ है, उत्तर प्रदेश का वेस्ट रीजन देखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा भोपाल, गांधीनगर, अहमदाबाद, ठीक है, जयपुर, उसके अलावा मतलब ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया मैंने बहुत सारा देख रखा है। ठीक है, कुछ घूमने की वजह से और कुछ एग्जाम की वजह से। ठीक है, तो वहां पे अब जैसे कि घर वालों ने बोला कोचिंग, तो कोचिंग मैंने ली। लेते लेते क्या हुआ, 1.5 साल, लगभग 1 साल के करीब कोचिंग चली थी। एंड उस 1 साल में ना मेरा माइंड इतना हो गया कि मेरे को घूमना है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है यूपीएससी में, आर्ट एंड कल्चर, शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे। ओके, एंड आर्ट एंड कल्चर में वो आपको बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो पुरानी होती हैं, है ना, जिनकी खासियत बताते हैं, किसने बनाया था, कैसे बनाया था, कितना पुराना है, वगैरह वगैरह चीजें, एंड किस जगह पे कैसा कल्चर है, वो सब चीजें। तो वो मेरे को ना बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से मेरा घूमने का माइंडसेट बहुत ज्यादा बन गया। ठीक है, साथ में प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है सबसे पहला, वो मैंने क्लियर किया। ठीक है, लेकिन मेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अब उसके बाद घर वालों का होता है ना कि आपको 6 महीने में रिजल्ट चाहिए। करेक्ट है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे अभी जो 6 महीने से अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, घर वालों का प्रेशर आ रहा होगा, है ना, कि भाई क्या कर रहे हो, तुमने तो ये बोला था, रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, बेकार का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं, किसके घर वाले बोलते हैं, हाथ उठाओगे? अंकित उपाध्याय, ओके, और किसी घर वाले बोलते हैं? ओके, ठीक है। तो ये चीज ना लड़कों के साथ बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि लड़कियों का तो घर वालों को पहले से ये होता है कि वो तो शादी करके चली जाएंगी, लेकिन लड़कों पे ना बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं घर वाले। ठीक है, तो प्रेशर आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ने वाला है अगर नहीं पड़ा तो। ओके, तो इसीलिए अच्छे से काम करना शुरू कर दो एंड जल्द से जल्द अच्छी इनकम लेकर आओ। ठीक है, बाकी इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद मेंस नहीं हुआ। अब घर वालों का होता है कि जैसे मैंने बताया कि प्रेशर आता है कि कुछ नहीं कर रहे हो तुम, है ना, 6 महीने हो गए हैं या 1 साल हो गया है। ओके, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तुम एक काम करो, दूसरा एग्जाम भर लो। ठीक है, देन उसके बाद मैंने दूसरे एग्जाम दिए। ठीक है, अब उनको लगता है, घर वालों को लगता है कि इसने यूपीएससी की कोचिंग की है तो बाकी एग्जाम क्लियर कर ही लेगा, जैसा कि आप भी सोच रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं 90% ना सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा। मैथ बिल्कुल भी नहीं आता यूपीएससी एग्जाम में, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, पहले पेपर में, बट उसमें बहुत आगे का आता है ना, डिटेल में आता है, तो बहुत चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम मैंने बाकी के एग्जाम दिए बट क्लियर नहीं हुए। ओके, उसके बाद मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया, एयरफोर्स का रिटर्न क्लियर हो गया, बाकी सारे क्लियर हुए हो गए। इनमें से बहुत सारे लोग, आप में से कोई गुजरात रहता है? गुजरात से है कोई, अहमदाबाद के आसपास से, गांधीनगर? जानवी, ओके, तो जानवी अहमदाबाद गांधीनगर से है। ओके, तो गांधीनगर में ना एक एयरफोर्स का स्टेशन है। ओके, जानवी को शायद पता होगा, है ना जानवी? यस, ओके। हम्म, तो वहां पे मैं गया था। ठीक है, एंड मैं 2 बार वहां पर गया हूँ। ओके, तो एसएसबी होता है, एसएसबी 5 दिन का प्रोसेस होता है पूरा। ठीक है, तो 5 दिनों तक मैं वहां रहा हूँ एयरफोर्स के, ठीक है, स्टेशन में। तो 5 दिनों तक हमने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया, एंजॉय इन द सेंस वहाँ पे हमारा टेस्ट हुआ है। ठीक है, ओवरऑल लगभग पहले दिन 350 से 400 बच्चे जाते हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 30 पहले दिन सेलेक्ट होते हैं, ओनली 30, यानी 10%। उन 10 के साथ 5 दिन तक चलते हैं। ठीक है, एंड 5 दिनों तक चलने के बाद एंड में सिर्फ एक या दो ही सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं पूरे 5 दिनों तक 2 बार रहा हूँ।
ठीक है। तो गांधीनगर में ही रहा था। ओके, एक बार अहमदाबाद, एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने घर पे झूठ बोल दिया था हो गया है, पर हुआ नहीं था। ठीक है, टोटल मैं 3 बार गया हूँ। एक बार मैंने घर पे झूठ बोल दिया था कि हो गया है, मैं गांधीनगर पूरा घूमा हूँ। ठीक है, फिर घूमने का शौक था। तो उसके बाद फिर एग्जाम मेरा वो भी रह गया। ओके, उसका फोटो भी है मेरे पास एक एयरफोर्स का। ओके, वो कभी दिखाएंगे बाद में आपको। तो वो सब होने के बाद फिर अचानक से मेरे को मेरे अपलाइन जो है, ओके, विशाखा मैम के डाउनलाइन है। ठीक है। तो शीतल मैम नाम है, आप में से कई लोग जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे। तो उनका अचानक फोन आया। ठीक है, जैसे आपके पास भी अचानक फोन गया होगा। ठीक है, नॉर्मल सा फोन था, मेरे को भी ऐसा लगा ठीक है देख लेते हैं, कुछ नहीं है ना। उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे स्टेप चलते गए, मेरे को इंटरेस्ट आता गया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, घूमना फिरना, जिसके लिए मैंने यूपीएससी पढ़ाई पढ़ी थी, जिसके लिए मैंने एग्जाम पे झूठ बोलकर मैं घूमा था, वो घूमना फिरना मेरे को सबसे ज्यादा दिख रहा था, दिखाई दे रहा था बहुत ज्यादा। ठीक है। तो मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लाइफ में ना आप कभी भी नहीं घूम पाओगे अगर आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो तो, है ना। ओके, अगर आप मेरा अभी भी वर्ल्ड, अब इंडिया का मैप देखोगे ना, तो उसमें बहुत सारे आपको छोटे छोटे ना निशान दिखाई देंगे। मैम, मेरे को, मैं होस्ट हूँ ना मैम, दिखा सकता हूँ स्क्रीन? ओके, हाँ तो जी, अभी अभी जैसे मेरे सेकंड मैं आपको, वेट 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 सर, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। हाँ जी, आप होस्ट हो ओके, अभी। ओके मैम, देखो मैं आपको अपना मैप दिखाता हूँ एक बार। आप में से बहुत सारे लोगों के आसपास की लोकेशन भी उसके अंदर होंगी। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हो रही है। ओके, तो ये मेरा घर है, ओके, दिल्ली में। तो ये आपको लोकेशन दिख रही है बहुत सारी, है ना। ओके, इसमें से बहुत, अभी तो बहुत सारी ऐड भी होती रहती हैं। ओके, तो जो जितने भी आपको येलो मार्क दिख रहे हैं ना, वो पूरा मैं जा चुका हूँ। ठीक है, वो पूरा मैं एंजॉय कर चुका हूँ एग्जाम के पर्पज से। इनमें से आधे के लगभग गया था, आधे मैं सिर्फ घूमने घूमने गया हूँ, है ना। पास से देखो तो बहुत सारे आपको दिखेंगे, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू में, पंजाब में भी, है ना, हरियाणा इधर, गुजरात। ठीक है। ओके, तो बहुत सारे लोकेशन है। इवन अभी मैं झारखंड भी होकर आया था कुछ महीने पहले ही, कुछ महीने मतलब 2-3 महीने हुए होंगे। ठीक है। तो और बाकी ग्रीन जो आपको मार्क दिख रहे हैं ना, वो है जहाँ पे मेरे को जाना है। ठीक है, जहाँ पे मैं अभी जाने वाला हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना ड्रीम जो है वो लगा रखा है। ओके, तो तो आप सब भी ना अपने ड्रीम पर फोकस करिए, जो भी आपका ड्रीम है। ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैम ने मेरे को, शीतल मैम ने मेरे को प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया था, उसके बाद काफी अच्छे से हम काम कर रहा था मैं बड़े अच्छे से। लेकिन फिर दोबारा वही चीज, क्या, जो हर एक लड़के के साथ होती है और होगी, प्रेशर घर वालों का। ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि एट द एंड बाकी किसी से कुछ हो नहीं हो, लेकिन लड़के से ये उम्मीद की ही जाती है कि पूरा घर यही चलाने वाला है, अब यही कमाने वाला है। अगर तुम्हारी एज 20 से ऊपर है, तो भाई तुम्हारे ऊपर प्रेशर अगर नहीं आया तो आने वाला है। ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज। ओके, आपको पता है एक बार मैं एक चीज सुन रहा था, उसमें ये था कि लड़कों को ना, आपने सुना होगा, लड़कों को, लड़कियां, लड़कियों की मोस्टली हमेशा शिकायत होती है कि लड़कों को ही सारी चीज क्यों दी जाती है, बाइक उनको दी जाती है, बाहर लेट तक आने के लिए उनसे बोला कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, होती है ना लड़कियों वैसे शिकायत, है ना। घर वालों से बोलते हैं ना कि मेरे भाई को ही क्यों जाने दे रहे हो आप बाहर ना, है ना, मेरे को क्यों नहीं जाने देते। वो लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, सबके साथ घूमता है, और हम लड़कों के साथ दोस्ती भी नहीं कर सकते, है ना। तो बहुत सारी लड़कियों की ऐसी शिकायतें होती हैं।
तो आपको मैं बता दूं वो क्या है, वो सिर्फ लड़कों के ऊपर किया गया एक इन्वेस्टमेंट है, जो भाई सूद समेत लड़कों को लौटाना ही पड़ेगा। ठीक है। ओके, वो सारा इन्वेस्टमेंट है भाई। अभी तुम घूम लो, तुमको छूट दे दी, तुम लेट रात तक आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना बताए बेशक चले जाओ बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 20-22 का होने के बाद भाई रुपए आने चाहिए। ठीक है। रुपए नहीं आए तो चाहे तुमने कितना भी पढ़े लिखे हो, रुपए नहीं आए तो चाहे चाहे तुम कितने भी अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, रुपए नहीं आए चाहे तुम कितने भी अच्छे दिखते हो, रुपए नहीं आए चाहे तुम कितने भी अच्छे घर से हो, तुम नाकारा आवारा ही रहोगे। करेक्ट है। ओके, अगर रुपए नहीं आए तो ये सब चीजें तुमको झेलनी ही पड़ेगी। तो सेम चीज मेरे साथ हुई। मैंने वर्क स्टार्ट किया एंड स्टार्ट करने के बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। घर वालों का बहुत ज्यादा प्रेशर। एंड सच बताऊं ना, मेरे घर पे किसी चीज की कमी नहीं है। ओके, मेरे घर पे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे बड़े बड़े भाई भी हैं, वो भी अच्छा कमा रहे हैं। पापा इंजीनियर है घर पे, भाई एक्चुअली मेरे घर पे हम 3 भाई हैं, पापा हैं, हम चारों इंजीनियर ही हैं। ठीक है। और मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा सबसे छोटा है तो लाडला होता है वगैरह वगैरह, बट एक उम्र होने के बाद कोई लाडला नहीं होता। ठीक है। ओके, उसके बाद तुमको और उनको चाहिए तो सिर्फ रुपया ही चाहिए। तो मेरे घर पे ऐसी कोई कमी नहीं है। ओके, बट उसके बाद भी मेरे को प्रेशर बहुत ज्यादा दिया गया, झेलना पड़ा। एंड उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन की, जस्ट ज्वाइन होने के जस्ट बाद में। ठीक है। अब जॉब ज्वाइन की। अब ऑब्वियस बात है, जब मैं जॉब कर रहा हूँ तो भाई एक ही जगह पर ना निशाना मार सकते हैं हम एक टाइम पे, है ना, दो नावों पे पैर सवार करके ना सिर्फ अजय देवगन फिल्मों में चल सकता है, असली में नहीं। ठीक है। तो सेम चीज तुम भी भाई असली में अगर ऐसे करोगे ना, तो कहीं के नहीं रहने वाले, ना जॉब ढंग से कर पाओगे ना ही फॉरएवर ढंग से कर पाओगे। ठीक है। तो कई महीने गुजरते गए, रिजल्ट कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, टीम कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है, चीजें चलती गई। ओके। एंड होते 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 होते, ओके, फिर मेरी बात तृप्ति मैम से होना स्टार्ट हुई। ठीक है। आप सब जानते हो तृप्ति मैम राइट नाउ मैनेजर लेवल पर वर्क कर रही हैं, है ना। ओके, एंड बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो आप सबको बता दूं, तृप्ति मैम ने मेरा, मैं उनकी टीम में हूं भी नहीं, ठीक है, मैं तृप्ति मैम की टीम में नहीं आता, ये आप सब जानते ही होंगे, आप सबने मेरे को शायद पहली बार देखा होगा। ठीक है। एंड फिर भी तृप्ति मैम ने मेरा इतना साथ दिया है, बहुत ज्यादा। ठीक है। उनके साथ की वजह से ही मैं राइट नाउ मैनेजर हूँ। तो जब मैं जॉब करता था उस वक्त से मैम ने मेरे को चीजें बताई हैं, चीजें समझाई है, मेरी प्रॉब्लम्स को सुलझाया है। ठीक है। एंड उनकी बात सुन के मैंने 1 महीने बाद अपनी जॉब भी क्विट कर दी। ओके। उसके बाद काम पर इतना फोकस किया, आपको बता दूं गर्मियों के दिन में मेरे घर में एसी वेसी है। ठीक है। इधर भी लग रहा है एक, और बाकी घर में भी 2 लगे हुए हैं, तो एसी है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कमरे में बैठता था, एक स्टोर रूम में, समझ लो, जहाँ पे सिर्फ सामान भरा रहता है, उस कमरे में बैठकर मैं फॉरएवर का वर्क करता था, गर्मियों के दिन में एकदम पसीनों में भीगता हुआ। ठीक है। तो वो मेरा कई महीनों तक चला। एंड मैम के साथ की वजह से, मेहनत की वजह से मैं सुपरवाइजर बना। ठीक है। तो मैम ने मेरी टीम में ना होते हुए मेरा इतना साथ दिया है, तो सोच कर देखो, तुम तो उनकी टीम का हिस्सा हो, है ना, तुम तो उनकी टीम का हिस्सा हो, तो तुम्हारा साथ क्यों नहीं देंगी। ओके। एंड सिर्फ मैम ही नहीं, आपकी जो भी अपलाइन है, अगर एक्टिव अपलाइन नहीं है तो भाई जो भी एक्टिव अपलाइन है वो भी आपका साथ देगा। अगर आपके सारे अपलाइन कहीं मर गए हैं ना, तो भाई तृप्ति मैम के पास जाओ। ठीक है। ओके, तो तृप्ति मैम को पकड़ो, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैम आपको अच्छे से सुनेंगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगी। देखो, मैनेजर बनना इम्पोर्टेंट नहीं है,
ओके, मैनेजर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैनेजर जितनी नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब अभी राइट नाउ असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। आप में से सारे लोग सुपरवाइजर बनना चाहते हैं। कितने लोग सुपरवाइजर बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं ना? सब बनना चाहते हो पक्का? अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या आपके पास सुपरवाइजर जितनी नॉलेज है आपके पास? आप 11th क्लास में ना कब जाते हो? जब जाते हो, ओके, आप 11th क्लास में तब जाते हो जब 10th अच्छे से क्लियर करके आप 11th के लायक होते हो। करेक्ट है? 11th के लायक हो तब आप 11th में गए। अगर आप नौकरी कर रहे हो ना, तो आपका प्रमोशन तभी होगा जब आप प्रमोशन के लायक होंगे। करेक्ट है? तो आप सुपरवाइजर भी तब बनोगे जब आप सुपरवाइजर के लायक होंगे। ठीक है? अभी से ही अपने आप को सुपरवाइजर की तरह रहना, काम करना, सब कुछ अभी से शुरू कर दो। सुपरवाइजर की तरह टीम को चलाना शुरू कर दो। ओके, अगर सुपरवाइजर की तरह तुम्हारा माइंडसेट नहीं है, सुपरवाइजर की तरह तुमने सोचना शुरू नहीं किया, तो भाई डट जाओ, सुपरवाइजर बनने में टाइम लगेगा। ठीक है? तो जो चीज वो एक इंग्लिश में बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, है ना? जब तक कि तुम बना नहीं लेते तब तक कि वैसा बनो, दिख जाओ। ठीक है? तो सामने से जो भी कोई आपसे बात करे ना, देखो तृप्ति मैम यहाँ पर बात कर रही हैं, अगर आप में से मैं किसी को एक मौका दूं कुछ बोलने का, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है, तो इतना अच्छा बोल कर जाओ, इतना अच्छा बोल कर जाओ कि लोगों को आपके वो 2 मिनट याद रहे, ना कि तृप्ति मैम का पूरा सेशन याद रहे। ठीक है? राइट? तो इतनी आपको नॉलेज लेनी है, वो नॉलेज मिलेगी कहाँ से? अपने सीनियरों को सुनकर, सीनियरों से बात करके। तृप्ति मैम के पास ना नॉलेज का भंडार है। ठीक है? बहुत कुछ है उनके पास। आप उनसे बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज ले सकते हो, बहुत अच्छी। ओके, आपको बता दूं, मैंने आज जितनी बातें बोली है ना, उनमें से आधी बातें, जो भी मैं पॉइंट बीच बीच में बोल रहा हूँ, वो आधी बातें मेरे को तृप्ति मैम ने सिखाई है। ठीक है? तो तृप्ति मैम के पास बहुत ज्यादा भंडार भरा हुआ है नॉलेज का, बट आप भाई ले ही नहीं रहे हो शायद, है ना? आप उस चीज को ले ही नहीं रहे हो, आप उस चीज को समझ ही नहीं रहे हो। ठीक? तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है? तो इसीलिए, ओके, तो इसीलिए अब आप सब ओके इस चीज पे फोकस करो। ओके, तो रही बात सुपरवाइजर बनने की, तो सुपरवाइजर बनना कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है? आप सब यहाँ पर सुपरवाइजर ही नहीं, मैनेजर बनने आए हो। जैसे मैं यहाँ पर 1.5 साल तक टिका रहा हूँ, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी ना आए, सॉल्यूशन हो ना हो, रिजल्ट आए ना आए, लेकिन मैं टिका रहा। राइट? भागना बहुत आसान है, किसी भी चीज को छोड़ना ना बहुत आसान है। करेक्ट है? कोई भी चीज छोड़ दो, कोई गिराना बहुत आसान है ना? आपने कोई ताश का महल बनाया, फूंक मारी, गिर गया, गिराना बहुत आसान है, लेकिन बनाने में टाइम लगता है, बनने में टाइम लगता है। अगर आपको टाइम लग रहा है ना, तो वो टाइम ऐसा लगना चाहिए कि आपके अंदर दिखना चाहिए कि हाँ, आपको सच में 1.5 साल हो गया है, आपके पास इतनी नॉलेज है। अगर आपके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है, फिर भी 1.5 साल हो गया, तो फायदा नहीं है। करेक्ट है? चाहे आप सुपरवाइजर बनो या नहीं बनो, लेकिन 1 साल हो गया तो 1 साल जैसी नॉलेज जरूर ले लो। 1.5 साल होगा, 1.5 साल में इतनी नॉलेज ले लो, आप अपने आप मैनेजर तक पहुंच जाओगे। जो टिकता है वो एक ना एक दिन बनते ही है ना? तो सर ने एक बात बोली है, याद रखना, टिकोगे तो 100% बनोगे, वरना नहीं टिकने वालों को भी आप देख ही रहे हो, है ना? बहुत सारे आपकी टीम में होंगे या फिर आपके क्लोज लग होंगे जो वर्क नहीं कर रहे होंगे, तो क्या वो बनेंगे? नहीं बनने वाले हैं, है ना? आप टिके हुए हो तो इसीलिए आप बनोगे, और टिकना पड़ेगा ही। अगर आपको सच में अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, जो आपको अभी उल्टा सीधा बोलते हैं उनको गिल्टी फील करवाना है, राइट, तो आपको टिकना ही पड़ेगा। ओके? ओके, तो बाकी सुपरवाइजर बनने की प्लानिंग,
तो देखो, आपको सुपरवाइजर बनने की प्लानिंग हर किसी ने दी है। ओके, आपको मानिक सर ने बताया है 8 सीसी कर दो, 16 सीसी कर दो, बन जाओगी, है ना? 8 सीसी, 17 सीसी, पता है ये सब आपको सबको? यस और नो? पता है। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट, टीम पर डिपेंड बिल्कुल नहीं रहना है। ठीक है? क्या होता है, बहुत सारे लोग के 3 4 असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं ना, उसके बाद वो उन्हीं पर डिपेंड हो जाते हैं, अरे अब तो यही रिजल्ट लाएंगे, यही करवाएंगे मेरा 16 सीसी, 17 सीसी, है ना? नहीं, टीम पर डिपेंड नहीं रहना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका रिजल्ट हर महीने आना जरूरी है। ओके, आपका रिजल्ट हर महीने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका रिजल्ट हर महीने नहीं आ रहा है तो समझ लो टीम का भी नहीं आएगा, क्योंकि जैसा लीडर वैसी टीम। ठीक है? ओके, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है कई महीनों तक लगातार, तो भाई टीम का भी नहीं आने वाला। ठीक है? कोई एक आधा बीच में 2 2 सीसी डाल देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, है ना? तो अपने को टारगेट खुद दो कि आपका हर महीने मिनिमम 4 से 6 सीसी होना ही चाहिए, कम से कम बता रहा हूं मैं। जैसे आपको पता ना, बैकबोन होती है हमारी, बैकबोन जो कमर की रीढ़ की हड्डी होती है ना, कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जानते हो ना उसकी इंपॉर्टेंस? कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है इनमें से? बायो किसने पढ़ी है, बायोलॉजी? एनीवन? बायोलॉजी? अंकित उपाध्याय ने पढ़ी है बायोलॉजी? कोई भी बायोलॉजी का नहीं है क्या? अरे हाथ ऊपर खड़े करके रखो, मेरे को दिखता नहीं है ना। किसने भी नहीं पढ़ी? ओके, तो मैं बता देता हूँ आपको, बायोलॉजी में अगर आप पढ़ोगे तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, पहली चीज तो आपको पता ही होगा, जिससे आप सीधे खड़े रहते हो, है ना? ओके, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है, वो क्या होता है कि आपके माइंड में ना बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो कि कनेक्शन करवाते हैं आपकी मूवमेंट को, पूरी बॉडी की मूवमेंट को। आप जो बैठे बैठे अपना पैर का जो थंब होता है, अंगूठा होता है, उसको हिलाने लग जाते हो, है ना? तो वो आपके माइंड से हो रहा है, आपकी उंगलियां हिल रही हैं, करेक्ट? और आपके नी हो गए, या पूरी बॉडी जितनी भी हिलती है, जो भी मूवमेंट करती है, वो पूरी बॉडी न्यूरॉन्स के थ्रू मूवमेंट करती है, आपके माइंड से कनेक्ट होते हैं, वो एक चेन होती है न्यूरॉन्स की। ठीक है? एंड वो पूरा बंडल बन के आपकी रीढ़ की हड्डी में से जाता है। ठीक है? ओके, रीढ़ की हड्डी में से पूरी बॉडी में जाता है। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी जो होती है आपकी, बैकबोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही फॉरएवर का जो बैकबोन है वो है आपका 4 सीसी। ठीक है? अगर 4 सीसी नहीं, तो भाई बैकबोन खराब। आपका खुद का हर महीने मिनिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम जितना इनकम चाहिए उतना करो, कम से कम 4 तो करना ही करना है। ओके, ये चीज बांध लो, चाहे आप सुपरवाइजर हो, चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे आप कोई भी हो, 4 सीसी हर महीने करो। पहली चीज, टीम पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहना है। ओके, कि टीम कर आपको सुपरवाइजर बनाएगी, नहीं, कोई टीम सुपरवाइजर नहीं बनाने वाली, आपको खुद सुपरवाइजर बनना है। ठीक है? अगर आप खुद के 4 सीसी करोगे, टीम को अच्छे से सपोर्ट करोगे, हर चीज में सपोर्ट करोगे, है ना, तो आप अपने आप सुपरवाइजर बन जाओगे। ठीक है? ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई, पहले ही माइंड में खुद को सुपरवाइजर बना लो। ठीक है? पहले ही खुद को माइंड में सुपरवाइजर बना लो। रही बात मानिक सर के 2 महीने के सिस्टम की, तो भाई अगर आप अच्छे से काम करते हो तो 1 महीने में भी कर सकते हो। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे मानिक सर की टीम में, ओवरऑल टीम में ऐसे लोग रहे हैं जो 1 महीने में 20 20 सीसी, 30 30 सीसी, 26 24 22, इतना सीसी एक एक महीने में किया है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर रहते हुए। ठीक है? तो आप 1 महीने में भी कर सकते हो अगर आप ढंग से करोगे तो। ओके, वरना प्रॉब्लम में अगर फंस गए, मेरी तरह फंस गए, तो मेरी तरह टाइम लगाने के लिए भी तैयार रहना। एंड मेरे हिसाब से कोई टाइम लगाना नहीं चाहता होगा, राइट ना? नहीं चाहता ना, है ना? तो इसीलिए आपके पास प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम हर किसी के पास पास है, 800 करोड़ लोग है ना, सबके पास प्रॉब्लम है दुनिया में, हर किसी के पास।
लेकिन प्रॉब्लम से फर्क नहीं पड़ता, आप उस प्रॉब्लम पर कैसे डील कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को कैसे रिएक्ट कर रहे हो, उस चीज से फर्क पड़ता है। ठीक है, प्रॉब्लम तो सबके पास है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन तुम उस प्रॉब्लम को कैसे डील कर रहे हो उस चीज से फर्क पड़ेगा। ठीक है, मान लो मेरे भी चोट लग गई, यहाँ पे बैठे सौरभ है उनके भी चोट लग गई, दोनों के पैर में ना चोट लग गई है, लेकिन मैं पड़ा हुआ हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, सौरभ धीरे धीरे उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। सौरभ 1 महीने में ठीक हो जाएगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। करेक्ट है, दोनों के साथ सेम कंडीशन हुआ, लेकिन हमने रिएक्ट अलग अलग किया, तो इसलिए अलग अलग चीजें हमारे साथ हुई, एक जल्दी ठीक हो गया, मेरे को बहुत टाइम लग गया। तो सेम चीज, प्रॉब्लम आपके पास है, लेकिन प्रॉब्लमों से डील आप सब अलग अलग तरीके से कर रहे हो। ओके, जो अच्छे तरीके से कर रहा है वो आगे जल्दी पहुंच जाएगा, तो प्रॉब्लमों पे बंधे मत रहो। ठीक है, प्रॉब्लमों को साथ लेकर काम करना सीखो, प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी रहेगी। ठीक है, एक प्रॉब्लम के को जाने के लिए दरवाजा खोलोगे ना, उस खुले दरवाजे में से तभी दूसरी प्रॉब्लम एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉब्लम पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है, फोकस करो अपनी ग्रोथ पर। आपको इस महीने इतना चेक लेना है, फाइनल डिसीजन बना लो कि ये लेना है तो लेना ही है। ओके, आपको इस महीने जहाँ घूमने जाना है, अपनी इनकम से, पापा के पैसे से, घर वालों के पैसे से नहीं, अपनी इनकम से, तो वो लिस्ट बना लो, ये चीज करनी है। मम्मी को ये गिफ्ट देना है इस मंथ, एक साड़ी देनी है, एक ये देना है, तो उसकी लिस्ट बना लो, इस महीने मेरे को इतनी इनकम चाहिए मेरे को ये करने के लिए। ठीक है, जो आपको इनकम चाहिए ना उसका खर्चा पहले ही बना लो कि मेरे को ये चीजें करनी है इस महीने में। ठीक है, ओके, तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। बाकी जैसा मैंने बताया कि तृप्ति मैम आपको सब कुछ देंगी, आपका बहुत ज्यादा, ओके, हर चीज में सपोर्ट आपको करने वाली है मैम। जो भी आपको कहीं पर किसी चीज की कमी लग रही है वो आप मैम से पूछ सकते हो, अपने सीनियरों से पूछ सकते हो। ठीक है, तो मेरे को मैम ने बहुत सपोर्ट किया, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच मैम अगेन। ओके, बाकी मैम आपकी टीम बहुत अच्छी है। ओके, आप कंटिन्यू करिए मैम। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? हाँ जी, जैसे कि सर ने आप लोगों को एक चीज़ बताया कि लाइक कि सर बता रहे थे कि वो थैंक यू ये सारा कुछ, अगर उनके अंदर नहीं होता कि लाइक मुझे करना है, तो क्या वो कर पाते? ये बताओ पहले मुझे। मैंने उनको बस थोड़ा-सा सपोर्ट किया, 1-2 पॉइंट्स मैंने उनको बताया, लाइक वो इतनी ज़्यादा थैंकफुल है मेरे लिए, है ना? बट 1 मिनट के लिए सोच करके देखो कि अगर उनके अंदर ही खुद नहीं होता कि मुझे करना है, तो बन पाते क्या? चाहे कितनी भी प्रॉब्लम